चलिए फिर आज हम आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहे हैं पुरानी साड़ी और पुराने कम्बल जो हमारे फट जाते हैं उनके लिए बहुत ही धमाकेदार बना करके लेके आए हैं वीडियो। आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। जैसे कि इस तरह के कम्बल हमारे होते हैं और साड़ियाँ हमारी ख़राब हो जाती हैं तो उनको फेंकने का तो मन नहीं करता है, तो चलिए कुछ ऐसा बनाते हैं जो कि हमारे बहुत काम आने वाला है। तो देखिए एक साड़ी हमने ले ली है और ये पुराना कम्बल डबल बेड का है, इसको ले लिए हैं। अब चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस बिस्तर को हमें बनाना है उस बिस्तर पे पहले हम साड़ी को नाप लेते हैं, क्योंकि साड़ी लंबाई में होती है और चौड़ाई तो इसकी परफेक्ट होगी, इसमें जोड़ना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से इसको पहले पूरे बिस्तर के बराबर से नाप लेना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहे हैं, जिसको बिस्तर बोलते हैं या गुदरी बोलते हैं, जो भी आप समझें, बिल्कुल मिनटों में बन जाएगी। आपको इसमें कोई भी तामझाम नहीं करना पड़ेगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा और आपका बिस्तर बन के तैयार हो जाता है। और ये बहुत अच्छा भी होता है, क्योंकि कम्बल जो होते हैं पुराने हो जाते हैं। तो देखिए मैंने नाप लिया है, अब इस जगह से इसको कैंची से काट दीजिए, साड़ी को अलग कर दीजिए। अब ये हमारा इतना जल्दी से बनेगा कि देखेंगे आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला और बहुत ही मुलायम बन के तैयार होता है। क्योंकि पुराने कम्बल हो जाते हैं तो उनको ओढ़ते नहीं हैं, तो इस तरह से आप साड़ी और कम्बल को मिला करके बिस्तर बना सकते हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको हम देखिए इस तरह से डाल के देख लिए हैं, तो ये बराबर में है। तो इसमें किनारे में साइड में जब सिलाई लगाएंगे तो एकदम परफेक्ट ये बन जाएगा। तो अब इसमें इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों साइड से साड़ी को उल्टा कर लीजिए और फिर इस तरह से दोनों सिरे एक साथ में पकड़ लीजिए, जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस तरह से सिर्फ करना है, बाकी कुछ इसमें नहीं करना है। और बिल्कुल जो नहीं बना पाता है उसको भी ये गुदरी बनाना आ जाएगा और आप मार्केट से ख़रीदना भूल जाएंगे, क्योंकि ये गुदरियाँ बहुत ही काम की होती हैं। जब घर पे अपने बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती हैं। तो इस तरह से देखिए साड़ी को उल्टा कर लीजिए और फिर इस तरह से किनारे के दोनों साइड से हमें सिल देना है लंबाई में, और जो चौड़ाई का हिस्सा है उसको खुला ही छोड़ना है। तो इस तरह से मशीन की सहायता से आप इसको सिल सकते हैं, नहीं तो सुई धागे से भी सिला जा सकता है, लेकिन मशीन से जब सिलेंगे तो ये काफ़ी मजबूत हो जाता है। तो देखिए हम इसको इस तरह से एक साइड से सिल के पहले तैयार कर लेते हैं। तो देखिए एक साइड से हमने सिल लिया है, अब इसी तरह से हम दूसरे साइड का भी सिल लेते हैं। तो ये जब सिल जाएगा तो आप देखेंगे, हम 2 तरीके बताएंगे कि किस तरह से आप इसको करिए। तो देखिए दोनों से हम इस तरह से इसको भी सिलाई लगा के उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं। देखिए सिलाई लगा करके कुछ इस तरह से ये बन के तैयार हो गया। अब ये कम्बल को पहले हम बिस्तर के ऊपर रखते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं कि इसको किस तरह से करेंगे। तो देखिए इस तरह से पहले कम्बल को हम नाप लेंगे कि साड़ी से ये कितना बड़ा है। इसको हमने डबल फोल्ड में कर लिया है, अगर सिंगल फोल्ड में रखेंगे तो ये बहुत ही चौड़ा है, इस वजह से इसको हम इस तरह से रखेंगे। तो पहले तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से एक नॉर्मल सा तरीका है। इसको आप इस तरह से क्या करिए, इस तरह से इसको फोल्ड कर लिए, साड़ी के ऊपर बिछा दीजिए। फिर इसके बाद में इस तरह से गोल गोल राउंड करते हुए ऊपर का परत जो है उसको एक साथ में लपेटते हुए चले जाएंगे और नीचे का परत पीछे नीचे निकालते हुए चले जाएंगे। ये तो तरीका हो गया एक ये, और दूसरा तरीका चलिए वो भी बताते हैं। उस तरह से भी बहुत अच्छे से हो जाता है और ये इस तरह से भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। अब सबसे पहले कम्बल को फोल्ड करके उसके बाद में बिस्तर के बराबर का नाप लीजिए। आप बिस्तर जितना बड़ा आपको बनाना है, जिस बिस्तर के हिसाब से उस बिस्तर पे आप डाल करके कम्बल को इस तरह से पहले नाप लीजिए। उसके बाद में जितना बड़ा है उसको एक साइड में हम फोल्ड कर देंगे, जिधर हम सिरहाना रखते हैं उधर के साइड में इसको हम फोल्ड कर देंगे, ताकि हमें कम्बल काटना भी ना पड़े और हमारा बिस्तर बन के तैयार हो जाए। तो देखिए जितना ये लंबा है उसको हम इस तरह से इसको फोल्ड कर दिए हैं। अब ये बहुत ही आसान तरीका है। आप इस तरह से फोल्ड करने के बाद में क्या करिए, जहाँ पे कोना है सिलाई का वहाँ पे अंदर से हाथ डाल करके आप इस तरह से इसके दोनों कोने पकड़ लीजिए। देखिए जिस तरह से हम इस तरह हाथ डाल के ये दोनों कोने पकड़ने हैं, इस तरह से हमने पकड़ लिया है। अब चलिए दूसरे साइड का भी इसी तरह से पकड़ के और कम्बल को दोनों को एक साथ में पकड़ लेंगे। तो इस तरह से देखिए दोनों कम्बल दोनों सिरे से हम इस तरह से पकड़ लेंगे। फिर साड़ी को हम धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकाते चले जाएंगे। और ये देखिए मतलब अकेले ये थोड़ा सा दिक्कत होती है तो किसी को पकड़ा लीजिए, उसके बाद में इस तरह से झाड़ देंगे और बस ये बिस्तर हमारा अच्छे से हो जाता है और इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और फिर आप इसको फटाफट से सिल के तैयार कर सकते हैं।
तो देखिए इस तरह से हम बच्चे की सहायता से मतलब बच्चे को लगा के इसको हम सही कर लिए हैं। अब चलिए इसको नीचे में बिछा देते हैं सबसे पहले, और फिर इसको बराबर से चारों तरफ से साड़ी जो है बाहर की तरफ जिधर खुला है उधर आप इस तरह से खींच खींच के, मतलब बराबर ही होती है, थोड़ी बहुत बड़ी ज़्यादा कम ज़्यादा होती है, तो इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पे एक आपको सिलाई चला देनी है। बस मोटी वाली सुई ले लीजिए, बड़ी वाली, उसी की सहायता से इसको हम सिलते चले जाएंगे। और ये एक साथ में जब टक हो जाएगा फिर आपको बहुत ही आसानी होगी, बहुत जल्दी से ये बन जाता है। देखिए है ना कमाल का, मतलब पुरानी साड़ी भी यूज में आ गई और कम्बल भी हमारा जो कि हम नहीं ओढ़ते थे उसको भी आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए ये एक तरफ का हमने सिल के तैयार कर दिया। अब आगे हम इसे सिलेंगे कैसे वो भी आप लोग ज़रूर देखते रहना। और अगर वीडियो ज़रा सी आप लोगों को भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारे घर में जो पड़े हुए बेकार कपड़े हैं उससे आप बिस्तर बना सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही सिंपल है, बन जाता है तुरंत, ना कोई ताम ना झाम कुछ नहीं करना पड़ता है। अब पहले तो हमने सिल लिया है किनारे से, फिर चलिए अब इसमें हम चार अंगुल पे धागा डाल देते हैं। किस तरह से डालेंगे वो भी आप देखिए इस तरह से आप चाहे तो निशान लगा लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इंची टेप की सहायता से निशान लगा लीजिए, तब लगाइए, नहीं तो ऐसे ही इसमें बिना निशान लगाए देखिए इस तरह से क्या करना है, सुई को नीचे ले जाइए और फिर ऊपर निकालिए। इस तरह से छोटे छोटे धागे निकालते हुए इसको हम सिलते चले जाएंगे। और ये बहुत ही सिंपल है। इस तरह से आप जब भी बनाएं तो इसको एक साइड से ना चारों साइड से सिलेंगे तो बहुत जल्दी से बनके तैयार होता है। मैं इसी तरह से इसको देखिए नीचे में भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मतलब छोटे छोटे टोप निकालने हैं और ये बहुत ही आसान होता है। अब इसको बना करके आप बिस्तर डालेंगे तो ये थोड़ा मुलायम भी रहेगा और ये देखने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरह की साड़ियाँ और कम्बल सभी के घर में जब ब्लैंकेट हो या कम्बल हो जब पुराने हो जाते हैं तो उनको नहीं ओढ़ते हैं, तो फिर इसी यूज में लाएंगे तो ये बिस्तर हमारा काफ़ी लंबे समय तक चलेगा और ये बहुत जल्दी फटने वाला नहीं है। आप चाहें तो इस पर चादर भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन हम इसमें दिखाए हैं कि आप लोग पुरानी साड़ी और कम्बल का यूज किस तरह से करें। तो देखिए इस तरह से हमने चारों साइड से एक एक सिलाई लगा दी है। अब चलिए 4 इंच पे हमने लगाई है। अब इसी तरह से हम 4-4 इंच पे पूरे में धागे डाल करके उसके बाद आपको दिखाते हैं, गोल गोल घुमाते हुए चले आइए। और चाहे तो आप इसमें डिज़ाइन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल तरीके से आप लोगों को बताई हूँ। देखिए पूरा बिस्तर बनके हमारा तैयार हो गया है। अब चलिए इसको बिस्तर पे डाल देते हैं और ये देखने में काफ़ी भी अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, कि कभी भी आपको गुदरी या बिस्तर बनाना है तो इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह की वीडियो लाती रहती हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।